हेलो नमस्कार गाइज, आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं क्लास में टेंस लेकर के आया हूँ। टेंस के बारे में समझेंगे अच्छे से कि टेंस कैसे, उसको ट्रांसलेट कैसे करना, और उसको ट्रांसलेट के अलावा जब सारे टेंस पढ़ लेंगे तो कैसे इसको एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी पढ़ते हैं हम लोग। देखो, इसमें अगर पहले टेंस हमारा जो रूल है पहले उसको समझ लो। टेंस का जो रूल है ना, जब तक रूल समझ में नहीं आएगा तो आप कितना भी करते रहोगे उसको, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, देखो टेंस, ठीक है। देखो, जिसमें पहला हमें से रूल पता होना चाहिए। पहले तो आईडी, इसके तो पता है कि आईडी होती क्या है। आईडी मतलब अगर लास्ट में क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है लिखा हो, क्या लिखा हो, ता है, फिर ती है और ते हैं, क्या है, ते हैं। ठीक, ऐसे। तो इस अकॉर्डिंग फिर इसमें क्या है, रूल। इसका रूल क्या है, रूल है पहले सब्जेक्ट, क्या आएगा इसके बाद। हाँ, पहले ये ध्यान रखना है कि अपन टेंस तो पढ़ लिए, पर किसकी टेंस की पहचान, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लिखना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट। रुको थोड़ा सा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले शुरू से देखते हैं कि हमारे टेंस के प्रकार देखेंगे पहले कि टेंस क्या है। पहले हम नॉर्मली जो टेंस हमारे होते हैं उसके प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार का होता है, क्यों रोहन, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बताओ। प्रेजेंट हो गया, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और इसे कहते हैं पास्ट टेंस। क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। फिर आगे किसको क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखो भाई, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट का ये तुम्हारे 3 टेंस हो गए। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है ये, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। अब इसकी जो पहचान से पता लगा लेते हैं कि आखिर टेंस क्या कहने वाले। इसे लिखा है ता है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब देखोगे हिंदी में तो पता चलेगा, है ना। तो क्या है, ता है, ती है, हाँ, ता है, ती है, और ता है, ती है, तो हैं। ठीक है, अब इसका जो रूल है, रूल क्या कहता है, रूल इसका है कि देखो, इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, अब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ओ डब्ल्यू। क्या आएगा, ओ डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ये समझेंगे रोहन कि मतलब सब्जेक्ट को पहले पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सब्जेक्ट पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, गलत ही करते चले जाते हैं। हमको सब्जेक्ट नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं पता, फिर हम क्या है लगाने चल देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसे कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं, मुख्य, मुख्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा अगर कहा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। किसके रूप में होता है, केवल 2 ही एक ऐसे होते हैं जिसका है ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो किया जाता है विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अन्य शब्द। क्या होता है, अन्य शब्द। ठीक है, अन्य शब्द होगा। तो ये हमारा प्राथमिक है। पहले सब्जेक्ट जाने, सब्जेक्ट क्या है, जैसे किसी कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी कार्य को करता है तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे मान लो कि राम एक क्या है, सब्जेक्ट है। श्याम ये भी एक सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति का नाम है। फिर जैसे मान लो ही आ जाता है, सी भी आ सकता है, इट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट। जैसे आई भी आ जाता है, वी, यू और दे।
और एक से ज्यादा अगर कोई आ जाएगा तब भी वो सब्जेक्ट ही कहलाएगा, चाहे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, बुक्स एंड पेंसिल, है ना। तो ऐसे अगर आ जाएंगे तो ये वाले जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक प्लूरल सब्जेक्ट और एक सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा है ये? सिंगुलर। और ये इधर साइड वाला क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा। मेन मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब जैसे मान लो प्ले, ठीक है, प्ले, गो, कम, शिट, स्लीप, ये सब क्या है? ये एक्शन वर्ड हैं। क्या है? एक्शन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी हम क्या करते हैं? क्रिया कर रहे हैं, है ना। वर्ब का भी मतलब यही तो होता है। मेन वर्ब का मतलब वर्ब ही तो होता है, पर वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, जैसे मान हमने कहा कि जैसे एक्शन वर्ड को हम एक वर्ब कहते हैं, है ना। वर्ब के फॉर्म्स भी कहा जाता है। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाता है, फोर्थ फॉर्म एनजी फॉर्म हो गया, एस और एस फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है ना। तो देखो ये हमारे मेन वर्ब में। अब ये एस और एस इसमें हेल्पिंग वर्ब जुड़ के आती है, सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, समझ लो। ठीक। अब कर्म। कर्म क्या है? जब इसे क्वेश्चन करोगे, जैसे हमने बताया कि हमारा क्वेश्चन किससे होगा? किसे, किसको, इससे अगर क्वेश्चन करोगे तब हमारा ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए बताएंगे अभी, है ना। कर्म हो गया या न शब्द हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से रूल, इसको रटना नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में बैठाना है। अगर समझ में एक बार आ गया कि आप इसको कैसे सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, मेन वर्ब कैसे ढूंढना है, एस और एस कैसे ढूंढना, ऑब्जेक्ट और डब्ल्यू, तो सब सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? एरेज कर दें इसको? लिखे थे ना तुम इसको? तो लिखे थे तुम, नहीं लिखे हो? हैं? लिख लो फिर फटाफट, राइट करो इसको। तुम लिखे तो थे यार, और लिखवाए थे तुमको। ये देखो अच्छे से पीछे, सब तुम्हारे कॉपी में ही लिखे हैं। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको अभी मत तुम राइट करो, इसको आगे मैं बताता हूँ, उसको राइट कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे। अब आगे क्या देखेंगे? फाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत जाती है तुम लोगों को, फाइंड नहीं कर पाते हो कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्या नहीं हो पाता है? ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है ना। देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे मैं पढ़ूं या तुम पढ़ो, ठीक है। हर आदमी को पढ़ना पड़ता है। अगर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें अगर एग्ज़ाम अच्छे नंबर लाना है या कुछ सीखना है, देखो ये जो चीज़ें सीख रहे हो आज के लिए बस नहीं सीख रहे हो, समझ रहे हो। ये मतलब कहने का कि जब तक तुम रहोगे, जब तक तुम पढ़ाई करो, तब तक ये सब चीज़ें काम आने वाली है। ये हिसाब से कभी मत पढ़ाई करो कि ये आज हमारे काम में आ रहा है, कल नहीं आएगा। इस हिसाब से पढ़ो कि आज भी काम आएगा, आगे चल के भी काम आने वाला है। ठीक है, हिसाब से पढ़ोगे तो कभी जो है ये चीज़ें तुम्हें याद रहेगी। जैसे फाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं समझना। जैसे हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डायरेक्ट। कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? पहला कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें देखो, डायरेक्ट से क्वेश्चन करेंगे क्या से, किससे करेंगे? क्या से। दूसरे से करेंगे किसे और किसके से। अगर लिखना हो तो अभी लिखते जाना, किसो, किसे एंड किसको से। ठीक है, किसे एंड किसको से करें तो पहला राइट कर रहे हो, जल्दी से राइट करो। तुम्हारे में भी होगा ना शायद, लिखे हो उसको? नहीं लिखे हो? चलो हटो।
जा ही नहीं रहा किनारे, थोड़ा सा इसको इस पे लाओ, इसके ऊपर डालो, ऊपर 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 डालो, ऊपर डालो, किनारे से एकदम डाल दो, ऐसे डाल दो बस। मुझे लगा सर आ ही रहा है। हो गया, अरेंज करूं? अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो पहला हमारा जिसका जो रूल है वो रूल क्या है कि पहले उसमें क्या रखो, सब्जेक्ट को रख दो। किसको रख दो? सब्जेक्ट को। और यहाँ ब्लैंक्स कर दो। ब्लैंक्स में क्वेश्चन करना है क्या और किसे और किसको। पहली बार में करना है क्या से, दूसरी बार में किसे और किसको से करना है। ठीक है, किसे और किसको, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या होता है, मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क करना है। समझना कैसे, एक एग्जांपल देते हैं। राम उसे एक उपहार देता है। समझना, राम क्या देता है? एक उपहार। ठीक है, उपहार किस समझ रहे कि ये राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया राम, इसको राम रख दो। अब पहले अगर हिंदी से अगर देखें तो हिंदी से पहले कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइंड करना तो पहले सब्जेक्ट रखो। क्या रखो? सब्जेक्ट हमारे राम, यानी कि राम पहले रख दो। अरे यार हिंदी नहीं लिख, इंग्लिश में लिख करके आ जाता है। क्या? राम। ठीक, पहले जहाँ पास ब्लैंक से पहले क्या से क्वेश्चन करो। अब फिर रखना है तुम्हें मेन वर्ब हेल्प। मेन वर्ब क्या है? देता है। ये एक उपहार कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ लिखना है देता है। क्या लिखना है? देता है। अब फिर क्वेश्चन करना है राम क्या देता है। अब फिर इसको पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। राम क्या देता है, इसके बाद राम उसे एक उपहार देता है। राम क्या देता है? हाँ, तो इसमें डायरेक्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना अभी, किसे किसको वाला नहीं कर रहे हैं। पहले एक डायरेक्ट वाला समझो, ठीक है। तो राम क्या देता है? एक उपहार। क्या देता है? उसे से तो देखो राइमिंग वर्ड यहाँ आएगा ना, किसे उसे वो अलग आएगा, लेकिन पहले हमें क्या डायरेक्ट वाला ढूंढना है। कौन सा वाला? डायरेक्ट। तो राम क्या देता है? एक उपहार देता है। अब उपहार की जगह में एक कार भी हो सकता था, एक पेंसिल भी कर सकते हो, है ना, एक किताब कर सकते हो। देखो ठीक है, अब यहाँ पास कुछ भी कर सकते। राम क्या देता है? राम एक कार देता है, एक किताब देता है, एक पेंसिल देता है, एक, है ना, एक गिफ्ट देता है, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पास। तो ये ध्यान थोड़ा सा रखना है। तो क्या किससे ये क्या कौन सा वाला ऑब्जेक्ट मिल गया? डायरेक्ट वाला। कौन सा ऑब्जेक्ट मिल गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया अपने को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है? दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपन। कौन सा करेंगे? दूसरा। अब ये हम इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन कर दें। यहाँ लिख देंगे किसे। क्या लिख देंगे? अब देखो राइमिंग वर्ड मिलेगा तुम्हें। राम किसे देता है? अब देखो ये तो चाहे हमारा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब तो ये ढूंढ गया, है ना, ढूंढ लिया हमने। राम उसे देते, देखो किसे उसे आ रहा है राइमिंग वर्ड। जब राइमिंग वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। समझ में आ गया कैसे ढूंढना है? पहले सब्जेक्ट को रखना है, यानी राम रख दिए। फिर क्या से क्वेश्चन करोगे पहले बार में, तो फिर किसकी वजह से हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए। जैसे हमारा जैसे कि वह क्या, राम क्या देता है, तो
तुम क्या, जैसे मान तुम क्या पढ़ते हो, सर हम किताब पढ़ रहे हैं। क्या सीखते हो, सर अंग्रेजी सीखते हैं। क्या खेलते हो, फुटबॉल खेलते हैं। क्या देखते हो, टीवी में मूवी देखते हैं। सर मैच देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन करो किसे, जैसे सर अच्छा उसे आपने मारा था है ना। फिर अगर इसी में कहा जाए सर उसे नहीं सर हमें मारे थे आप, किसे मारे थे, हमें, तो यहाँ पास अगर हमें आ जाएगा तो वही चीज़ है, किसे मारे थे, हमें। ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लो सर, अब सर यहाँ पर हमें नहीं, उस आपने यहाँ पास मुझे अगर कर राम मुझे एक उपहार देता है तो मुझे भी क्या हो जाएगा, जैसे किसे, मुझे, ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ गए। मुझे की जगह में क्या कर सकते हो, तुम्हें, क्या कर दो, तुम्हें कर दो, वही चीज़ है ना। तो इसका मतलब इस तरह से कभी कभी एग्जाम्पल में आ जाता है, ये तुम्हें की जगह में, उसे की जगह में तुमको आ जाता है। जैसे यहाँ आ गया तो हमको, तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन किसे किसको से नहीं रहेगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा किससे हो जाएगा, किसको से रहेगा। किससे क्वेश्चन होगा, किसे से नहीं रहेगा, किसको से रहेगा। हाँ, अब राम किसको देता है, हमको देता है। अब हमको की जगह में अगर हम चेंज करना चाहे तो यहाँ हम कर सकते हैं उनको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनको। ठीक है, उसको, हमको, तुमको, है ना, उनको, उसको। यहाँ पास इस तरीके का, यहाँ पास क्या करेंगे, किसी और किसी से फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट को। आगे बात समझ में, कैसे करेंगे, देखो राम उनको जिस इस तरह से मारा है, फाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब चलो, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अब आगे सेंटेंस में चलते हैं। सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे हैं, पहले ये देखो। पहले हमारा रूल को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूल आपसे याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं आएगा। सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एस और ईएस लगाना कहाँ है। ठीक है, देखो किसी भी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में ध्यान रखना, किसमें, इंग्लिश के वर्ड में। कौन से वर्ड में, इंग्लिश वर्ड के लास्ट में जब ये आएगा, क्या आएगा, एस डबल एस सी एच सी डबल एच, क्या आएगा, सी डबल एच एक्स ओ डबल ओ, अगर ये आते हैं, ठीक है, अगर ये वर्ड आए तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। किसमें, वर्ड में, मेन वर्ब के वर्ड में, ध्यान रखना है। मेन वर्ड के, अगर जब मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के लास्ट में ये आएंगे, क्या आएंगे, इंग्लिश के मेन वर्ब के वर्ड में, मेन वर्ब आएंगे ना, मेन वर्ब के वर्ड में आएंगे, लास्ट में ही आने चाहिए। ठीक है, तो ईएस लगाएंगे। जैसे मान लो अभी मैंने बताया, लिखा सर्च, यस ई आर सी एस सर्च, अब इसमें लग जाएगा ईएस सर्च, जियो गो गोज। ठीक है, ध्यान रहेगा, इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। अब इसी में एक आता है बाई, कभी कभी आ जाता है, देखा होगा लिखा रहता है बेबी, बी ए बी वाई, क्या लिखा रहेगा, बी ए बी वाई, क्या लिखा रहेगा, बी ए बी वाई, बेबी। अब इसको सर यहाँ पास आई एस हमको क्या बनाना है, इसको प्लूरल अगर बनाना है तो क्या करेंगे, पहली बात बाई को, जैसे ये वाला बाई है, ठीक है, इसको बाई को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, हटा देंगे। ओके, अब ये बनेगा क्या, बे बी ए बी, बाई को हमने हटा दिया और आई ई एस जोड़ दिया, बन गया बेबीज। समझ गए। तो इस तरीके से इसको हमको बनाना है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। क्या क्या रहेगा ध्यान रख लो, पहले अभी रटना नहीं, सब पहले समझ लो अच्छे से। एस डबल एस सी एच सी डबल एच एक्स ओ डबल ओ, और अगर इसमें ये वर्ड अगर आते हैं लास्ट में, ठीक है, तो इस पे क्या करना है, लास्ट में ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ईएस। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे बेबी से बेबीज हो जाता है। रेस करें, चलो अब आगे आते हैं हम। अब फिर से एक बार रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। ठीक है, अब ये समझना ये है, हमने ये तो समझा दिया था रूल पहले भी कि क्या सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, एस और एस हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट हमारा ओ डब्ल्यू। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, पहले ये जानना कि हमारा एक वचन करता क्या कहलाता है, जिसे हम सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन करता। क्या कहलाता है एक वचन करता? जिसे हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है भाई ही आता है, सी आता है, इट आता है, किसी का नेम आ जाता है। अब वस्तु का भी नेम आ जाएगा तो वो भी क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। क्या कहलाते हैं ये? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट में? प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखेंगे। इसे हमारा आई हो गया, क्या हो गया? आई, वी, यू और दे, और वन इज मोर देन। वन इज मोर देन। कुल मिला के एक से ज्यादा क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति। ठीक है, एक से ज्यादा हो, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो। ठीक है, समझ में आया कि एक से ज्यादा यदि वस्तु और व्यक्ति है तो वहां पास क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया चीज, लिखवा भी चुके हैं, लिखा है ना। चलो इसको ऑलरेडी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब मेन चलते हैं अपने रूल में के साथ। जैसे मान लो मैं एक सब बताता हूँ, एक पहले हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा सही आएगा। राधा अपना कार्य करती है। राधा क्या कर रही है? अपना कार्य करती है। ठीक है, अब राधा अपना कार्य करती है, तो अब ये देखें, सबसे पहले हमारा सब पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट हमारा हो गया राधा। सब्जेक्ट क्या हो गया? राधा। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है? रूल में क्या कहता है? रूल क्या है बताओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। रुक जाओ, मेन वर्ब कहाँ है यहाँ पास बताओ रोहन। करती, ये हमारा क्या है? मेन वर्ब। और प्लस इसी के साथ में हेल्पिंग वर्ब। ये ता है, ती है, क्या है? एक पहचान है, उसी को हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, हमारा मेन वर्ब मिल गया। अब ढूंढना क्या हमको? ऑब्जेक्ट। हाँ, अब ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? इकट्ठा है कि अलग अलग ही बताओ जल्दी से। अपना कार्य, ये हमारा ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है ये बताओ। राधा क्या करती है? क्वेश्चन किए तो क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस अभी मिल गया, उसको रूल में रख दो। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा राधा। राधा की स्पेलिंग है RADH, राधा। अब राधा के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब करना, करना को बोलते हैं डू। अब इस पे ये बताओ कि हमने लिखा था कि मेन वर्ब प्लस एस और ईएस, तो एस और ईएस कहाँ लगाया जाएगा? मतलब एस और ईएस इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्यों लगेगा एस और ईएस? क्यों लगेगा एस और ईएस? अरे भैया, ये सब्जेक्ट क्या है? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पास से क्या लगेगा? डू के जब बाद ईएस लग जाएगा, डज। क्या लगेगा? मेन वर्ब है डू, डू में ईएस लग गया, बन गया डज। तो क्या हो गया? राम, सॉरी, राधा डज। इसके बाद अपना, अपना कार्य को क्या बोलते हैं? यहाँ पास देखो, यानी राधा लड़की है तो यहाँ हर हो जाएगा, हर। कार्य को बोलते हैं वर्क, तो क्या हो जाएगा? हर वर्क। हर वर्क। राधा डज हर
वर्ग। ठीक है, देखो इस तरीके से बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। दूसरा एग्जांपल है वह, क्या हो गया, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या बताओ? वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब आगे रूल में क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब कहाँ है बताओ? मेन वर्ब क्या है? पढ़ाते, पढ़ते नहीं। ये है मेरा मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब है। अच्छा अब ये बताओ, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? रोहन तुम बताओ। अरे पूरा मत बताओ ना, एक बताओ। हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी इतना समझा नहीं, समझ में आया? तो डायरेक्ट बताओ ना कौन सा है। क्वेश्चन करो तो नहीं पता चलेगा। वह रखो और सब हटा दो, केवल क्या रखो? पढ़ाते हैं, पढ़ो उसको, बस हो गया। वह क्या पढ़ाते हैं? तो क्या है? अंग्रेजी क्या है? डायरेक्ट है। तो बोलो ना तो इसको, इतना कंफ्यूज रहते हो यार। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें ये मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन करना है किसे और किसको से। तो पहला किसे से करेंगे। तो क्या होगा? वह किसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। किसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं? हाँ, हमें। हमें क्या है? इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ध्यान रखना, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, तीन सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, दो मेन वर्ब आ सकते हैं, अदर वर्ब तो पता नहीं कितने आ सकते हैं, है ना, कंफर्म नहीं है। इस वजह से ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है। तो अब देखो, अब हमारा रूल कहता है कि सब पहले रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वाई। वाई की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? ही। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? उधर देखो, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते लिखा है, अच्छे से पढ़ो। पढ़ाना। पढ़ाना का मतलब क्या होता है बताओ? पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। क्या बोलते हैं? टीच। TEACH। अब ये बताओ, ये कौन सा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? ये बताओ। सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये बताओ, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टीच में एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलो गुड, ये हमने लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ही टीच। अब क्या पढ़ाते हैं? पहले सबसे पहले डायरेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें थोड़ा सा लिखने का फॉर्म रहेगा, जैसे लिखा ही टीच। इसके बाद अगर मान लो अंग्रेजी लिखते हैं पहले, तो ही टीच पहले लिखेंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे? देखो क्या हो गया? ही टीच इंग्लिश। फिर किसे पढ़ाते हैं? हमें। तो टू लगा के हमें लिख देना है अस। अस का मतलब होता है हमें। ठीक है, तो हो गया ही टीच इंग्लिश टू अस। आई बात समझ में? अब चलो कुछ एग्जांपल देते हैं, उसको अभी तुरंत फटाफट करके हमें दिखाओ। ओके, ये चलो लिखो एग्जांपल। चाबी लिए हो क्या? नहीं। कहाँ रखी है? घर में रखी है। घर में कहाँ पड़ा? चाबी के नीचे रखी है। बताओ ना। लाइट आएगा चाबी।
Okay, do it fast. I'm coming. Okay.